गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप लोगों का कक्षा 7 की गणित की कक्षा में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं, इकाई 11 वृत्त। ठीक है, अब बात आती है वृत्त क्या होता है बेटा? वृत्त हो गया गोला, समझ देखा है ना? वृत्त में क्या हो गया? गोला। अब वृत्त कैसे ड्रॉ करते हैं? अगर आप अपनी कॉपी में किसी भी पेंसिल को या चौक को किसी एक सिरे, धागे के सिरे से बांध दीजिए और एक सिरा इसका फिक्स कर दो। ऐसे फिक्स कर दिया। अब जब इसको ऐसे मूव करवाते हो, ऐसे जब ये चलता है तो आपके पास एक वृत्त का निर्माण हो जाता है। ऐसा है कि नहीं है ना? यानी धागे को पेंसिल से चौक के एक सिरे से बांधे, एक सिरा से एक चौक बांध दिया है, एक सिरा आपने फिक्स कर दिया है, फिर हमने इसको ऐसे चारों ओर घुमा दिया है तो आपके पास ये वृत्त हो जाता है। यानी हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? वृत्त कहते हैं कि किसी भी पॉइंट का चलना, किसी भी पॉइंट का इस तरह चलना कि उसकी दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट, ये क्या है बेटा? फिक्स्ड पॉइंट, जिसे क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र या सेंटर। आवाज बिल्कुल ना हो अब। सेंटर या केंद्र, ठीक है। और जो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? ये इसको हम क्या कहते हैं? दूरी को, इस दूरी को क्या कहेंगे इधर? दिवाकर, इस दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। जहां जब फिक्स्ड पॉइंट से केंद्र से इसके ये दूरी क्या कहेंगे हम? इसको त्रिज्या। त्रिज्या मतलब रेडियस। ठीक। यानी अगर आपके पास ये वृत्त है, इसके केंद्र सेंटर पे हो जाएगा, सेंटर से ये दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और ये इसको हम क्या कहेंगे बेटा? ये होता है वृत्त की परिधि। ऐसा है ना? ये वृत्त की परिधि, जो बाउंड्री है, ठीक है। ये क्या हो गया? परिधि। केंद्र से या परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये केंद्र से परिधि तक की दूरी हो जाएगी त्रिज्या, आर जिसे कहा जाता है। अब अगर कोई भी लाइन अगर वृत्त के केंद्र से पास हो रही है, कोई भी रेखा वृत्त के केंद्र से अगर पास होती इसको हम क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास मतलब डायमीटर। तो यहां हम क्या कह सकते हैं? व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, ये आपको याद रखना है। या क्या है? डायमीटर, इंग्लिश में डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस। और भी जो टर्म वृत्त में आते हैं, और भी जो टर्म वृत्त में आते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, इतना हो गया आपके पास वृत्त, समझ लिया? ठीक है। अब बात यहां पे आती है, वृत्त के अंदर कोई पॉइंट अगर होगा, क्या कहेंगे? ये आंतरिक वाला, है ना? ये क्या हो गया? ये बाहर के पॉइंट ए है, ये क्या हो गया? एक्सटीरियर रीजन। एक्सटीरियर रीजन, बाह्य क्षेत्र। और अगर वृत्त के अंदर है तो ये आंतरिक क्षेत्र। वृत्त के अंदर है तो अंतः क्षेत्र। अगर वृत्त के ये पॉइंट सी कहां पर है? ये हो गया इसका अंतः क्षेत्र या इंटीरियर रीजन। ये हो गया एक्सटीरियर मतलब बाह्य क्षेत्र। अभी देखो हमने क्या क्या टर्म देखे, देखो वृत्त में देखा केंद्र, सेंटर, रेडियस त्रिज्या, डायमीटर व्यास, व्यास त्रिज्या की दुगनी है।
डायमीटर रेडियस का दुगना है। वृत्त की परिधि के बाहर बाह्य क्षेत्र या एक्सटीरियर रीजन, वृत्त की परिधि के अंदर वाला क्षेत्र हो जाएगा अंतर क्षेत्र या इंटीरियर रीजन। ठीक है, काफी चीजें आप कक्षा 6 में देख चुके हो। चलिए अब बात यहाँ पे आती है, जीवा क्या होती है? जीवा, अगर कोई भी लाइन मिला दें ऐसे, ये हो गया वृत्त का जीवा। यानी आप कोई भी अगर लाइन ऐसे मिला दोगे, ये आपकी हो जाएगी जीवा। हम ये कह सकते हैं किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्या, अनंत व्यास और अनंत जीवा हो सकती है। जी हमने क्या कहा यहां पे? अब जीवा, जीवा क्या होता है बेटा? कॉर्ड। सारे टर्म्स याद कर लीजिएगा, क्या हो गया? कॉर्ड। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? व्यास, है ना भाई? कोई भी लाइन जाएगी, अगर इसके केंद्र से जाएगी, इससे बड़ी लाइन तो कोई होगी ही नहीं। इससे बड़ी लाइन तो कोई होगी ही नहीं, है ना? सब इससे छोटी होगी, चाहे कोई से भी देख लो, इससे छोटी होगी से कोई सी भी लाइन। तो सबसे बड़ी जीवा व्यास। ठीक, हमने क्या देखा अभी? केंद्र समझ में आ गया, त्रिज्या समझ में आ गया है, व्यास समझ में आ गया है, फिर डायमीटर रेडियस का दुगना ये समझ में आ गया है, परिधि समझ में आ गया है। ठीक, फिर और वृत्त का बाह्य क्षेत्र हो गया है, वृत्त का अंतर क्षेत्र हो गया है और जीवा हो गई है। सारे टर्म्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए आगे के लिए। अब ये कहता है वृत्त का चाप, वृत्त का चाप। चलो ठीक है, अब ये आपके इसमें है, ये क्या है? पूरा वृत्त, पूरा वृत्त है। ये क्या हो गया है? अर्धवृत्त। ये क्या है? अर्धवृत्त। ठीक, ये हो गया अर्धवृत्त, समझ में आ गया है। आधा वृत्त, और इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? व्यास। भाई जो ये केंद्र से पास होगा ना इसके, ये सबसे बड़ी लाइन क्या? ये हो जाएगा व्यास या सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा अर्धवृत्त। अब बात यहां आती है चाप की। किसकी बात आती है? चाप की। चलो अब चाप क्या हो गया है? देखो, आपने इसको यहां लगा दिया ऐसे, ठीक, ये देखा था हम लोगों ने पहले विभिन्न वाले में। ये पूरी वृत्त थी, ये पूरा वृत्त हो गया। ठीक है, ये पूरा वृत्त है आपके पास। अब इसको देखो यहां पे क्या है? ये ऐसे देखो, ठीक। अब इसका इसको इसे कह देंगे चाप। ये भी क्या है? देखो चाप, दोनों में अंतर क्या है? ठीक, ये भी क्या है? चाप, अर्धवृत्त का चाप हुआ ये क्या हो गया? ये भी अर्धवृत्त का चाप। इन दोनों चाप में क्या है? ये दोनों अर्धवृत्त के चाप एक दूसरे के बराबर होंगे। अर्धवृत्त के चाप क्या होंगे? ये चाप। अब आपने शब्द क्या दूसरा बोला है? चाप। चाप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आर्क। आर्क। अब यहां से मैं मार्क कर दूं ए बी, ये क्या हो गया है? लघु चाप या माइनर आर्क। माइनर आर्क। अब ये जो अगर अर्ध आधे से, ये आधे से कम है इसलिए इसको लघु कहा गया है ना कमल? आधे से कम है, दिख रहा है ना? ये आधे वृत्त का था तो ये अर्ध चाप कह सकते हैं। आधे से कम है तो लघु चाप या माइनर आर्क। आधे से बड़ा है तो दीर्घ चाप। दीर्घ चाप या मेजर आर्क।
मेजर आर्क, ये समझ में आ गया है, ठीक। अब इसके बाद हाँ अर्धवृत्त हो गया आपके पास। अब यहां पे आता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। चलो ठीक है, अब जैसे हमने देखा था यहां पे ये वृत्त आपके पास था, ये क्या हो गया है, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन क्या, कौन सी, ये जीवा, क्या है ये, जीवा, ठीक। अगर जीवा और चाप से, जीवा और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट, क्या कहते हैं, सेगमेंट या वृत्तखंड। मतलब जो आपका जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र है इसे हम क्या कह देंगे, वृत्तखंड या सेगमेंट, ठीक। ये आधे से कम है, ये कैसा है, आधे से कम, इसे हम क्या कह देंगे, हाँ लघु वृत्तखंड। भाई जो आपका जीवा और चाप से घिरी हुई आकृति होगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लघु वृत्तखंड, क्योंकि ये अर्धवृत्त से कम है। अगर देखा जाए, देखो इसमें देखो ये दोनों बराबर हैं, ये भी हाफ सर्कल है अर्धवृत्त है, ये भी हाफ सर्कल है अर्धवृत्त है। यानी इसमें हम कहते हैं व्यास जो कि सबसे बड़ी जीवा है, और ये चाप इससे घिरा क्षेत्र, और ये सबसे बड़ी जीवा या व्यास इससे ये आर्क, इससे घिरा क्षेत्र, क्या दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये अर्धवृत्त है। लेकिन जब ऐसा हो जाएगा, ये जीवा और ये आर्क से घिरा क्षेत्र क्या है, ये छोटा वाला है, तो ये क्या हो गया है वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, या इसको क्या कह सकते हैं, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड। इसी तरह से आप अगर ये ले लो दूसरा वाला, भाई ये जीवा थी और एक आर्क, ये भी तो आपके पास है बड़ा वाला, है कि नहीं, बड़ा वाला है, इसे क्या कह देंगे, दीर्घ वृत्तखंड, क्योंकि ये आधे सर्कल से बड़ा है, अर्धवृत्त से बड़ा है, अर्धवृत्त वाले से बड़ा है, तो क्या कहेंगे इसको हम, दीर्घ वृत्तखंड। आया समझ में, मेजर सेगमेंट। अगर इसको ऐसे मार्क, ये क्या हो जाएगा आपके पास, मेजर सेगमेंट या दीर्घ वृत्तखंड। सही है, किसी को डाउट? चलो अब यहां पे आपके पास आ जाएगा, तो इसी की बात करते हैं, ये हो गया। अब हम इसमें हमने इसको क्या कहा था, लघु चाप। अब जो घिरी आकृति ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड। हम इसकी बात करें, ये क्या है, त्रिज्यखंड या सेक्टर। सेक्टर ये कौन सा होगा, आधे से कम है ये, तो माइनर सेक्टर। यानी हम क्या कह सकते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, कि त्रिज्यखंड वृत्त की त्रिज्या और आर्क से घिरी आकृति। आया समझ में, वृत्त की त्रिज्या और आर्क से घिरी आकृति को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है ना कमल। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या दिख रही है, ये क्या है, त्रिज्या है ये, ठीक है कमल, ठीक है अखिलेश। और ये क्या हो जाएगा, सेक्टर या त्रिज्यखंड। क्या है ये, वृत्त की त्रिज्या और आर्क से घिरा हुआ क्षेत्र। वृत्त की त्रिज्या और आर्क मतलब चाप, वृत्त के रेडियस और आर्क से घिरा हुआ क्षेत्र, या वृत्त की त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को हम कहते हैं वृत्तखंड, क्योंकि ये आधे से बड़ा है, अर्धवृत्त से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ
त्रिज्य खंड या मेजर सेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? मेजर सेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको जो ये वाला सरफेस है, ये वाला पूरा देखो, ऐसे कर लो, ये क्या है? ये दीर्घ त्रिज्य खंड या मेजर सेक्टर। ये टर्म्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए आपको। ये क्या है? अर्धवृत्त। ठीक, ऐसे ही अगर हम वृत्त के 4 भाग कर दें, ये क्या है? अर्धवृत्त। ठीक, ये वृत्त है। ये अब इसको अलग कर, ये क्या हो गया? 1/4 हो जाएगा। ये क्या कहते हैं? क्वार्टर सर्कल। भाई जैसे ये क्या था? सेमी सर्कल या अर्धवृत्त। ये क्या था? सेमी सर्कल। तो वृत्त का आधा था, ये 1/4 क्वार्टर सर्कल, और ये 3 भाग हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं ये क्या हो जाए? इसका ये वाला भाग क्या हो जाएगा? ये चीज क्या हो जाएगी बताओ? चाप। कौन सी? लघु चाप, क्योंकि आधे से कम है। अब इसी वृत्त का ये वाला क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड, त्रिज्य खंड। कौन सा वाला? लघु त्रिज्य खंड या माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। अब वैसे ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्य खंड, क्योंकि ये त्रिज्या और चाप से घिरी आकृति है। त्रिज्या देखो, ये दिख रही है, दिख रही है त्रिज्या, और ये चाप बड़ा वाला। सही है, ठीक ठाक है। ये सारे टर्म्स कक्षा 6 में बताए गए थे। क्लास 6 में भी काम आएगा, 7th में भी है, 8th में भी है, बड़ी कक्षाओं में भी है। जब ये टर्म्स क्लियर होंगे तभी आपसे आने वाले प्रश्न होंगे, और इस पर आधारित कक्षा 9 और 10 में भी प्रश्न है। फिर से देखा हमने क्या क्या देखा। देखो, वृत्त बनाया। वृत्त बनाने का क्या तरीका है? किसी भी पेंसिल को या चौक को किसी धागे के एक सिरे से बांधकर उस फिक्स करके उसको घुमा दोगे तो वृत्त बन जाता है। ठीक, उसके बाद जो फिक्स पॉइंट होगा उसको कहते हैं केंद्र या सेंटर। उस केंद्र या सेंटर से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। कोई भी लाइन अगर केंद्र से पास हो रही है उसे क्या कहते हैं? व्यास। व्यास त्रिज्या की दुगनी हो गई है। ठीक है। जीवा क्या हो गया कि परिधि पर किसी भी 2 बिंदु को मिला दोगे तो वो हो जाएगी आपके पास जीवा। ठीक, ठीक है। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। फिर यहाँ पे कोई भी जीवा वृत्त को 2 भाग में बांटती है। व्यास भी वृत्त को 2 भाग में बांटती है। दोनों अगर व्यास है 2 भाग में बांट रही है तो क्या कहेंगे? इसको अर्धवृत्त कहेंगे। अर्धवृत्त कहेंगे। कोई जीवा है वृत्त को 2 भाग में बांट रही है, उसको क्या कह देंगे? कोई जीवा है वृत्त को 2 भाग में बांट रही है, उसको क्या कह देंगे? वृत्त खंड, सेगमेंट। ये हो गया माइनर वाला, आधे से कम, आधे से बड़ा है तो मेजर। दीर्घ वृत्त खंड या मेजर सेगमेंट। अगर आधे से कम है तो लघु वृत्त खंड या माइनर सेगमेंट। ठीक, यानी जो जीवा वृत्त को 2 भाग में बांटती है जिसको हम वृत्तखंड कहते हैं। अर्धवृत्त से छोटा है तो लघु वृत्तखंड, अर्धवृत्त से बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड। ये हो गया। इसके बाद हम आ जाए किसमें? आर्क में, चाप में। चाप अगर आधे से वृत्त से छोटा है तो लघु चाप, अगर बड़ा है तो दीर्घ चाप। ठीक, त्रिज्या और चाप से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। त्रिज्या और चाप से घिरी आकृति क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। ठीक है। और अगर वो त्रिज्यखंड अर्धवृत्त से छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड, अगर
अर्धवृत्त से बड़ा है तो दीर्घवृत्त खंड हो जाएगा, जैसा कि हमने इन सब में देख लिया है। ये सारे टर्म्स, सारे जो टर्म्स हैं या शब्द हैं, ये बहुत क्लियर होने चाहिए आने वाले प्रश्न करने के लिए, ठीक है। इस सारे टर्म्स को याद करना है, घर जाके एक बार फिर से पढ़ना है, ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम अगले क्लास में इसी पर आधारित और प्रश्न करेंगे। अभ्यास 14B के 11 अच्छा 11 है कि 14 है? चलो, पुरानी बुक में इकाई 11 है और जो नई, अच्छा 6 की, ओके ठीक है। इकाई 11 के हम लोग प्रश्न करेंगे अगले क्लास में। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।